So, ladies and gentlemen, our next awardee needs no introduction. His music has been the heartbeat of Bollywood for over 4 decades, from soul-stirring melodies to chart busters that generations have danced to. He's not just a composer and a singer, he's a phenomena. Please welcome the legendary Anu Malik. I would like to request to play a video based on Anu Malik जी, जो क्लब स्पिरिचुअल की तरफ से बनाया गया है. Can we have the video? तेरी याद में नैन हुए बेचैन. दर्द के माधुर्य को बयान करते इस गीत में यह जादू पैदा हुआ था भारतीय सिनेमा के एक अत्यंत प्रतिभाशाली संगीतकार सरदार मलिक की बदौलत. यद्यपि हिंदी सिनेमा ने उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार हक नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना, पुत्र यदि सुपुत्र हो तो पिता को उसका गौरव मिल ही जाता है. सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी. सरदार मलिक के घर 2 नवंबर 1960 को जन्मे अनु मलिक ने मात्र 17 साल की उम्र में अपना पहला गाना बनाया. बोल थे जुल्मों सितम पर इतराने वाले. समय बीतता रहा और अनु गीत रचते रहे और 1988 में आई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में लता जी के गाए गीत ने पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया. साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है. 90 का दशक बीतते बीतते तो अनु मलिक के बनाए गाने सबकी जुबान पर चढ़ने लगे. तेरे दर पर सनम चले आए. अनु मलिक जी ने न केवल संगीत रचना की, अपितु गायन में भी अपनी ही स्टाइल पैदा की. सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, क्या करें. उनके गीत लगातार सुपरहिट होते ही रहे. ये काली काली आंखें चुरा के दिल मेरा गोरियां चली. संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं. गरम चाय की प्याली हो, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में 3 बार फिल्म फेयर और फिल्म रिफ्यूजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से अनु जी को सम्मानित किया गया. अनु जी के संगीत में एक नयापन रहा है. वो कभी भी पुराने नहीं पड़े. बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है. ऐ जिंदगी ये लम्हा जी लेने दे. अनु मलिक जी द्वारा भारतीय सिने संगीत में इतने बड़े योगदान के लिए क्लब स्पिरिचुअल बाय अप उन्हें कैरेक्टर ट्री अवार्ड से सम्मानित करते हुए स्वयं गौरवान्वित हो रहा है. What a wonderful journey. Although I just want to repeat one thing कि हमारे अवार्ड्स की 2 कैटेगरी हैं. जिस कैटेगरी को हम अभी अनाउंस कर रहे थे वो प्रॉमिसिंग एंड इमर्जिंग कैटेगरी है और अनु मलिक साहब दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है. बट सिंस ही हैज़ टू लीव अर्ली, थोड़ी सी एनर्जी की कमी लग रही है. प्लीज एलिवेट योर एनर्जीज. Thank you so much.
और साथ ही आपको हम बता दें कि आज क्लब स्पिरिचुअल की तरफ से हम मेंबरशिप्स भी दे रहे हैं अपने आर्टिस्ट को। तो अनु मलिक साहब को क्लब चेंबर मेंबरशिप क्लब स्पिरिचुअल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। पंकज जी हमारे साथ हैं, पंकज त्रिपाठी जी, और बड़े बड़े एस्टीम गेस्ट हैं यार, हमारे फेवरेट राज बब्बर साहब, विनोद भानुशाली साहब, सभी हैं। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था यहाँ के इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए और गाने सुना रहे थे, और बहुत बढ़िया गाने सुनाए। आप सब लोग को मेरी तरफ से मुबारक, और आप आगे जाइए। वहाँ आइकॉनिक तस्वीरें देख रहा था तो रफ़ी साहब को देख रहा था मैं, और रफ़ी साहब से याद आया कि राज बब्बर साहब की फ़िल्म पूनम, शायद पहली फिल्म थी अपनी, राज जी मेरी आपके साथ, उसमें गाना था जो रफ़ी साहब ने, ये जो पुरस्कार मिला है मुझे स्वामी जी आपके इस मुबारक दिन पर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है कि मैंने 48 इयर्स कंप्लीट किए इंडस्ट्री में, और 48 इयर्स मैं 14 साल की उम्र से काम करता आ रहा हूँ। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मन्ना दा, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ। वहाँ से लेकर सोनू निगम से लेकर अरिजीत तक सभी ने मेरे गाने गाए हैं, और मुझे लगता है कि ये कमाल की बात है कि आज मैं जब आया, ये एक कोइंसिडेंस है कि मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। परुल ने मुझे बताया नहीं था कि स्वामी जी भी होंगे, बोला एक कैरेक्टर ट्री अवार्ड आपको मिल रहा है। मैं बोला आ जाता हूँ, लेकिन स्वामी जी के हाथों मिलना और इस मंच पर जहाँ पंकज जी और राज बब्बर साहब हैं, ये एक डेजा वो है, एक अजीब सी बात है कि मुझे खबर मिली कि मैंने कुछ अभी बहुत मेहनत की है, और किसी ने मुझे फ़ोन किया कि यार आई एम सो हैप्पी व्हाट आई जस्ट हर्ड, और उसी वक्त मुझे यहाँ आकर अवार्ड मिल रहा है। तो मैं बांके बिहारी जी का बड़ा भक्त हूँ। मैं श्री कृष्णा जी को बहुत मानता हूँ। वहीं जाकर उनके कदमों में चरणों को छूकर मैंने कहा था कि भगवान कहीं भी कुछ मैंने अच्छा किया तो मुझे फिर से खड़ा कर दो। और आज यहाँ स्वामी जी आए हैं और यहाँ मुझे अवार्ड मिल रहा है। दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये अजीब वाकया है। शायद आपको तो लगेगा भाई अवार्ड लिया आप चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं होता है। मुझसे लोग पूछते रहते हैं हम गाने बनाते कैसे हैं। मैं सरस्वती माँ का भक्त हूँ, वहाँ से आते हैं तो मैं बनाता हूँ, वरना 48 ईयर्स यहाँ खड़ा होना कोई खाने का काम नहीं है। रफ़ी साहब बहुत याद आए, और उनका मैं मुखड़ा सुनाऊंगा जो मेरा बनाया हुआ है, जो राज बब्बर साहब पर पिक्चराइज हुआ था। गाने के बोल है, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रंग लाती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। कॉर्ड देना भाई, एफ मेजर, डी मेजर दे दो। मेरी उम्र थी 20 साल। रफ़ी साहब के सामने बैठना और गाना गाना मजाक नहीं था। रफ़ी साहब को मैंने जब मुखड़ा सुनाया, मुस्कुराए, बोला सरदार मलिक का बेटा है। और जी हाँ, मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूँ, जिनको मैं द ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर मानता हूँ। डैडी को वो रुतबा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उनसे महान कोई संगीतकार ना था, ना है, ना होगा। एक ही गाना करोड़ों पर था। उनका गाना था जो मुखड़ा खाता हूँ, उसके बाद मैं अपना गाऊंगा। डैडी का मुखड़ा। 4 साल की उम्र थी मेरी जब मैं उनके गोद में बैठा हुआ था, और मुकेश जी सामने बैठे हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुकेश जी को गाना सुना रहे थे। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुरू तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे।
हो सारंगा तेरी याद में। ये मुखड़ा, ये नोट्स मेरे अंदर चले गए, संगीत वहीं से आया, मिठास वहीं से आई, और फिर हमने बहुत सालों बाद गाना बनाया। इसके नीचे लिखा राजजीवन पिक्चराइज हुआ, रफी साहब ने गाया मोहब्बत। क्या मुस्कुराने आंखें में, क्या नमी है, क्या बात है। मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब। आहिस्ता आहिस्ता वहां से सफर किया और पहुंचा यहाँ, जिस गाने को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एक नहीं, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सिर्फ बनाने वाले को नहीं दिया। ये कमाल की बात है, वो मैं हूं। गाना मैंने बनाया, पुरस्कार किसी और को मिला, लेकिन कोई बात नहीं, था तो मेरा ही गाना ना। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर आए सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मैं वही अन्नू मलिक हूँ, अभी तो मैंने शुरुआत की है। आई लव यू, थैंक यू। Thank you so much and we love you all. Please have a होगा seat. जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने कहा। बस बात कहने की बहुत बाकी है, आऊं जाऊंगा, फिर से आऊंगा। Thank you so much again. Please have a seat. माइक छोड़ देता ना। नहीं अनुजी प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एकदम, मुझे पता है 11th आवर में आप तक खबर गई, और मुझे तो भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर और इतना बड़ा नाम बिना मुझे जाने, हमारी संस्था को जाने और इस अवार्ड को लेने आ जाएगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। और जब अनुजी एंट्री कर रहे थे तो मुझे एल्विस प्रेस्ले की इमेज इनके साथ साथ दिखाई दे रही थी। वही चमक, वही ग्लोरी, वही मुस्कान, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी टीवी पे देखकर ऐसा लगता है कि बड़े स्ट्रिक्ट से होंगे। एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर बड़े स्ट्रिक्ट मास्टर रहे भी हैं लेकिन अभी जब यहाँ पर वो आए हैं और जिस तरह अपनी बातें कही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा जो कलाकार में होना चाहिए वो उनमें है। और इनके ही गीत को, ये मैंने फिल्म बनाई थी, बड़ी लंबी थी, लगभग 6 मिनट की। हम लोग का टाइम शेड्यूल बढ़ रहा था, इसलिए थोड़ा छोटा किया गया, लेकिन बहुत सारे और गीत आपके शामिल किए गए। और मैं भी यही मानता हूँ कि आपके पिताजी का एक गीत सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन, सिनेमा की दुनिया में वैसे ही जीवित है और रहेगा जैसे मोहब्बत की दुनिया में ताजमहल। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ आपको भी अनु जी, क्योंकि आप एक ऐसे संगीतकार हैं जो ये काली जहरीली रात जैसा संगीत भी देता है और साजन मेरा उस पार जैसा भी देता है, ये लम्हा फ़िलहाल जी लेनो दो भी देता है, और ये काली काली आँखें भी देता है। आप शास्त्रीय संगीत भी समझते हैं पूरी तरह से, पाश्चात्य संगीत भी। आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टिव म्यूज़िक डायरेक्टर अभी हैं उनमें आप सबसे बड़े नाम हैं, एक लेजेंड हैं, और मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, और इस हिंदी सिनेमा को और भी ढेर सारे आपके बनाए हुए गीत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और ये सारे उद्गार हम सब की तरफ से, जनता की तरफ से जो अनु मलिक साहब के गानों को इतना ज़्यादा पसंद करती है।